मुझे यकीन है आपने ये पहले सुना होगा। मैं चाहता हूँ कि आप इसे गौर से सुने। हमें लोग गौर से सुनने के लिए क्यों कहते हैं? चाहे वालिदैन हो या असातिज़ा हो या कोई और हो, आमतौर पर ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो हमें कोई बहुत ही खास चीज बताने वाले हैं और वो चाहते हैं कि हम पूरे ध्यान से सुने। हम इख्तिलाल तवज्जो से भरी दुनिया में रहते हैं, जैसे कंप्यूटर, टेलीविजन्स, अरे हाँ, और ये मोबाइल फोन्स भी। नुक्ता यह है कि अहम चीजों को सुनना मुश्किल होता जा रहा है और अदम तवज्जो का शिकार होना आसान। जनाब मसीह ज्यादातर बड़े इज्तिमात को दर्स देते थे और उनके पास वीडियो या लाउड स्पीकर की सहूलत ना थी कि अपना पैगाम नशर कर सकें। तो आखिर लोग उन्हें कैसे सुनते थे और क्या वो वाकई सुन पाते थे? तो आज आइए दरियाए गलील के किनारे एक पहाड़ पर चलते हैं और एक लुत्फ भरा तजर्बा करते हैं जो मेरे ख्याल में आप सबके लिए दिलचस्प होगा। दरियाए गलील के शुमाल मगरबी किनारे पर वाक़या कुफ्र नहूम के इलाके के जुनूब में ये एक पहाड़ी सिलसिला है जहां पानी इस सिलसिले से घिरा हुआ है जिसे इलाकाई लोग और सयाह बीज बोने वाले की खाड़ी कहते हैं। ये वही मकाम है जहां जनाब मसीह ने इंजील शरीफ बामुताबिक हजरत मत्ती 13 बाब में बीज बोने वाले की तमसील सुनाई थी। हम यकीन से नहीं कह सकते क्योंकि ऐसा कोई सबूत नहीं है जो ये साबित कर सके, लेकिन कुछ ऐसे सुराग हैं जो हम किताब मुक़द्दस से हासिल कर सकते हैं जो इस इम्कान को रोशन करते हैं। हजरत मत्ती की इंजील 13 बाब के आगाज में हम पढ़ते हैं कि जनाब मसीह दरिया के किनारे बैठे हैं और वहाँ यूं मरकूम है कि ऐसी बड़ी भीड़ जमा हो गई और जनाब मसीह एक कश्ती पर सवार हो गए, जबकि वो बड़ी भीड़ दरिया के किनारे खड़ी उनको सुनती रही। जनाब मसीह दरियाए गलील के किनारे कश्ती में सवार थे और बड़ा हुजूम किनारे पर खड़ा उन्हें सुनना चाह रहा था। वो कैसे उन्हें सुन पा रहे थे? जब मैं अपने दोस्त जेरेमी के साथ बीज बोने वाली खाड़ी का दौरा करता हूं तो हमने एक तजुर्बा किया कि देख सकें कि वो दूर खड़े कैसे सुन सकते हैं। तो आइए देखते हैं। बहुत से लोगों ने यह सवाल उठाया है कि एक बड़ा हुजूम दरिया के किनारे खड़े कश्ती में सवार जनाब मसीह को कैसे सुन सकता है। तो चलिए एक तजर्बा करते हैं। मैं पहाड़ी पर ऊपर की तरफ जाता हूं। जब मैं वहां पहुंचूं तो मैं चाहता हूं कि आप बीज बोने वाले की तमसील ऊंची आवाज में पढ़ें ताकि हम देख सकें कि मैं आपको सुन पाता हूं या नहीं। जी ठीक है। ठीक है जेरेमी, मैं ऊपर हूँ। आप वो हवाला पढ़ना शुरू करें और मैं देखता हूँ कि मैं आपको सुन पाता हूँ या नहीं। ठीक है, मैं हजरत मत्ती की इंजील 13 बाब से पढ़ने लगा हूँ। उसी रोज यसु घर से निकलकर झील के किनारे जा बैठा और उसके पास ऐसी भीड़ जमा हो गई कि वो कश्ती पर चढ़ बैठा और सारी भीड़ किनारे पर खड़ी रही। क्या ये हैरत अंगेज नहीं कि कैसे जेरेमी की किताब मुक़द्दस पढ़ने की आवाज पहाड़ी की चोटी तक सुनाई दे रही है? ये खला की सौतियाती कुदरत है। लिहाजा जनाब मसीह को एक बड़ी भीड़ से कलाम करते देखना आसान लगता है और आसानी से उन्हें सुना जा सकता है। अगर आप बीज बोने वाले की तमसील पढ़ते रहें तो आप देखेंगे कि यह बीज या इंजील शरीफ के बारे में बात करती है और तरह तरह की जमीन जिस पे ये गिरता है। आखिर में जनाब मसीह फरमाते हैं, जिसके कान हो वो सुन ले। हमें ये यकीनी बनाना चाहिए कि जब किताब मुक़द्दस का मुताला करते हैं तो जनाब मसीह के लफ्जों पर गौर करें। वो आज भी हमसे वैसे ही कलाम करते हैं जैसे वो दरियाए गलील के किनारे उस बड़ी भीड़ से कश्ती में सवार होकर कर रहे थे। तो क्या आप खलल की तमाम वजूहात से दूर होने की कोशिश कर रहे हैं जनाब मसीह का कलाम पढ़ने और जानने के लिए कि वो आपसे क्या चाहते हैं? क्या आप कान धरेंगे? क्या आप गौर से सुन रहे हैं जनाब मसीह को? अजीज नाजरीन, इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा हासिल करना चाहते हैं तो हमें अपना मुकम्मल पता बमा मोबाइल फोन के अरसाल कर दें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप तक इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा पहुंच जाए।